कई लोग मानते हैं कि इंडियन मीडिया बिक चुका है। सब के सब बिक चुके हैं। कई लोग इसे गोदी मीडिया भी कहते हैं। गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। सवाल ये है, क्या सच में रूलिंग पार्टी मीडिया को कंट्रोल करती है या फिर ये एक परफेक्टली प्लान्ड बिजनेस मॉडल है? जरा इन न्यूज क्लिप्स को देखो। मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। ये देखकर लगता है कि ये लोग पागल हैं, पर दोस्तों सच्चाई ये है कि ये सब मिलके वो पागल बना रहे हैं मादर चोद के बच्चे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मीडिया आपके दिमाग के साथ खेल रही है। इनका टारगेट आप हो, आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका वोट, यही इनका प्रोडक्ट है। क्योंकि ये कोई TRP का ड्रामा नहीं है, ये एक परफेक्टली प्लान साइकोलॉजिकल अटैक है। और ये कोई जर्नलिज्म नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज बिजनेस मॉडल है। अब आप सोच रहे होंगे कौन चलाता है ये सब मीडिया हाउसेस, तो सुनो, इनके असली मालिक कौन है। न्यूज़ 18, TV 18, CNN, CNBC और फर्स्ट पोस्ट सब नेटवर्क 18 के अंदर आते हैं, जिसे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, जिनका बिजनेस सरकार की पॉलिसीज, ऑयल लाइसेंसेस पर निर्भर है। फिर रिपब्लिक TV, रिपब्लिक भारत, जिसके ओनर खुद अर्नब गोस्वामी हैं। बट द ट्विस्ट इज कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टर राजीव चंद्रशेखर थे, जो आज केरल में BJP के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। फिर NDTV, गौतम अडानी ने 2022 में इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था, और अडानी कौन है आपको तो पता है। अगला इंडिया TV, 12% स्टेक की कंपनी माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स का है, वही कंपनी जिसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से लिंक बताया था। अगला जी न्यूज, ओनर सुभाष चंद्र राज्यसभा में BJP के MP रह चुके हैं। और फिर TV9 नेटवर्क, इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है MEIL, मेगा इंजीनियरिंग, वही कंपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में रूलिंग पार्टी की सेकंड बिगेस्ट डोनर थी। ये हाल है भारत में जर्नलिज्म का, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पोजीशन पर आते हैं। बताइए, क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब कोई चैनल सरकार की इतनी चाटुकारिता करे तो सोचिए, क्या वो देशभक्ति दिखा रहा है या अपने ओनर के लिए सरकार से बिजनेस डील मांग रहा है? दूसरी बात, ये लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं। इनका फॉर्मूला सिंपल है, एक, डर का माहौल बनाओ। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे, और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस घर, मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। 2, असली मुद्दों से भटकाओ। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? 3, झूठ फैलाओ। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। आपने कभी नोटिस किया, हर न्यूज चैनल पे एक ही तरह के टॉपिक्स, एक ही तरह की स्क्रिप्ट। बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। क्योंकि इनको TRP नहीं TP चाहिए, थॉट कंट्रोल। आपको वही दिखाते हैं जो आपको सरकार के लिए वोट देने पर मजबूर करे। तीसरी बात, ये सब सिर्फ पैसे का खेल है। सरकार मीडिया ओनर को बिजनेस डील्स देती है, मीडिया ओनर चैनल को पैसा देता है, चैनल सरकार की प्रोपेगेंडा फैलाती है, और आप बेचारे वही सरकार को वोट दे देते हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका वोट सब एक कमोडिटी बन जाता है। आप सोचते हैं आप न्यूज़ देख रहे हैं, नहीं, आप एक 24/7 रनिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे क्या कोई उम्मीद है असली न्यूज़ देखने की? तो सुनिए, जब ये गोदी मीडिया आपको झूठ दिखाने में बिजी थी, तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो सच के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे।
उनमें से कुछ तो हमारे बीच नहीं रहे, गौरी लंकेश, नरेंद्र दभोलकर, MM कलबुर्गी, मुकेश चंद्राकर, राजीव प्रताप, और ना जाने ऐसे कितने लोगों को मार दिया गया। इस तरीके से सच को दबाया जा रहा है। लेकिन रवीश कुमार, जिन्होंने सच के लिए प्राइम टाइम छोड़कर डिजिटल मीडिया चूज किया, प्रशांत कनौजिया, जिनकी रिपोर्टिंग ने सरकार की नींद उड़ा दी, आकाश बैनर्जी जो यूथ को जगा रहा है, ध्रुव राठी जो फैक्ट्स के साथ सरकार की पोल खोलता है, कुणाल कमरा जो सरकाज़म से इन सबकी लेता है, और ऐसे कई लोग हैं जो ईडी के रेड्स, पुलिस केसेस, डेथ थ्रेट्स, ट्रोलिंग के बावजूद भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इनमें से हर एक के ऊपर FIR है, केस है, थ्रेट है, पर फिर भी ये लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये नहीं लड़े तो ये गोदी मीडिया आपके बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद कर देगी। अब आपको सोचना है आप किसके साथ हैं। क्या आप उनके साथ हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, या उनके साथ हैं जो आपको सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं? ये सब आपका डिसीजन है। अगर आप सच चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को सपोर्ट करो, गोदी मीडिया बॉयकॉट करो, उनको TRP मत दो, सच को शेयर करो। आपके एक शेयर से किसी की आंख खुल सकती है। मुझे पता है ये बोलने से मुझे भी ट्रोल करेंगे, लेकिन मैं तैयार हूं। अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं, ये आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। अगर आप सच के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए #I support real media, और याद रखिए सच बोलना कोई क्राइम नहीं है। जय हिंद।